नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पूजा पाठक तिवारी पर। आज की कथा सूर्यदेव की। सूर्यदेव का जन्म, सूर्यदेव का विवाह, सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और जल चढ़ाने का महत्व। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि थे और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति से हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार असुरों दैत्यों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इस दुख से विचलित होकर और देवताओं की दुर्दशा देखकर माता अदिति ने कठोर तप किया। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वह उनके 12 पुत्रों में सबसे बड़े बनकर अवतरित होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार माता अदिति जब गर्भवती थी, माता अदिति ने तेजवान बालक को गर्भ से बाहर कर दिया जो अंडे के रूप में था। इसलिए सूर्यदेव को मार्तंड, मृत अंड से जन्म के कारण ही सूर्यदेव को मार्तंड भी कहा जाता है, जो बाद में दिव्य बालक के रूप में विकसित हुए। मार्तंड या सूर्यदेव के जन्म लेते ही सूर्यदेव के प्रचंड तेज से असुरों को भस्म कर दिया और देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस दिलाया। माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही सूर्यदेव को आदित्य देव भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा अत्यंत रूपवती और कोमल स्वभाव की थी। सूर्यदेव के प्रचंड तेज के कारण संज्ञा उनके पास रुक नहीं पाती थी। उन्होंने सूर्यदेव से उनका तेज कम करने के लिए भी कहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तब संज्ञा ने अपनी एक छाया उत्पन्न की और उसे सूर्यदेव की सेवा में रखकर स्वयं अपने पिता विश्वकर्मा के घर लौट आई। छाया से सूर्यदेव को शनिदेव और यमराज जैसे पुत्र प्राप्त हुए। संज्ञा ने घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु नामक स्थान पर तपस्या की। जब सूर्यदेव को संज्ञा और उनकी छाया की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने विश्वकर्मा भगवान के माध्यम से अपना तेज कम करवाया था और स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर संज्ञा के बाद उस समय नासत्य, अश्विनी कुमार और रेवंत नामक पुत्रों का जन्म हुआ। सूर्यदेव को जल चढ़ाने की अपनी ही पौराणिक और प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर घर को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और भोग लगाकर जल अर्पित करती थी। बुढ़िया की इस सच्ची भक्ति और व्रत से सूर्यदेव प्रसन्न हुए, जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्यता आई। इसलिए सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सूर्य को अर्घ्य देने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जल चढ़ाने की सही विधि और महत्व। जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। जल में रोली, कुमकुम, लाल फूल और गुड़ मिलाकर चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल का अर्पण करें। लोटे को सिर से ऊपर उठाकर जल की धारा के माध्यम से सूर्य को देखें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जल चढ़ाने की पौराणिक लाभ। सुबह के समय जल चढ़ाने से सूर्य की किरणें सीधे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है और शरीर से रोग दूर होते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। सुबह के सूर्य को जल देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल चढ़ाने के ज्योतिष लाभ। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है, इसलिए जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्यदेव की कथा। अगर आपको ये कथा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सनातन से जुड़ी और कथा आप तक पहुंच पाएगी। इसके अलावा वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें सूर्यदेव से जुड़ी हुई और जानकारी या सूर्यदेव की कथा से जुड़ी हुई और जानकारी जरूर दें।